हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल माई विशाल शक्ति में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है हमारा डायरेक्ट स्पीच। देखिए, पहला है हमारा डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो पहले है हमारा डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता, जो वक्ता मतलब यहाँ पे ऑथर्स की बात चल रही है, ठीक है। तो ऑथर्स के कथन को उसी के शब्द में हम लोग व्यक्त करते हैं, तब वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल देते हैं, ही सेड आई एम रेडी, वो बोला मैं तैयार हूँ। तो जैसे हम लोगों ने आई एम रेडी, ये जो है ये ऑथर्स वर्ड है, तो उसी का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। और वहीं पे इनडायरेक्ट स्पीच इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे उस वक्ता, उस ऑथर्स के वर्ड में ना कहकर उसको हम अपने वर्ड में बोलते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब जैसे मैं इनडायरेक्ट स्पीच का यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ही सेड दैट ही वाज रेडी, मतलब इससे वो बोला कि इसे वो तैयार है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब उसके बाद बात करते हैं आगे। तो आगे है कुछ हमारा परिभाषिक शब्द, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एक तो है रिपोर्टिंग वर्ड, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, और तीसरा है वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में भी पढ़ना। देखिए, पहला है हमारा रिपोर्टिंग वर्ड। अब रिपोर्टिंग वर्ड जो होता है वो हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ड। अब जैसे ही सेड आई एम रेडी, तो इसमें आई एम रेडी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, और ही सेड जो है ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। तो ये ही सेड जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आर बी मतलब हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ड जो ये वाला है। और इसके बाद है दूसरा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, ये क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के जो भीतर वाला सेंटेंस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि ही सेड आई एम रेडी, वो बोला मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पे आई एम रेडी ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब इन्वर्टेड कॉमा के बारे में आप कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि वो जो है ये होता है इसके अंदर। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्वर्टेड कॉमा। अब उसके बाद आता है हमारा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जैसे जो हमारे ये इसके इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रहता है उसके बारे में। अब वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये होता है कि वो जो सेंटेंस रहता है उसके अंदर वाला जो वर्ड रहता है, उस सेंटेंस के अंदर वाला वर्ड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि पहला है ये वही है, उसमें प्रयुक्त जो वर्ब रहता है उसे ही हम बोलते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ही सेड आई एम रेडी। तो यहाँ पे आई एम रेडी ये जो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एम जो है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमें इस तीनों के बारे में हमें याद रहना चाहिए। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हैं आगे की। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच को, जो है डी एस को हम लोग आई एस में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब इससे जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है उसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए कुछ बहुत सारे जनरल रूल्स हैं। जनरल रूल्स उन्हें कहते हैं जो सभी सेंटेंस में लागू होते हैं, और स्पेशल रूल्स भी हैं। जैसे वो स्पेशल रूल्स उन्हें कहते हैं जो मतलब ये कुछ स्पेशल सेंटेंस में लागू हो, जो कुछ अलग हो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखें तो 3 ही जनरल रूल्स होता है। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट था, तो इसके बारे में मैंने पढ़ाई दिया। जनरल रूल्स उन्हें जो प्रत्येक बात के लागू होते हैं, वहीं पे स्पेशल रूल्स जो है विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए लागू होते हैं। तो अब हम लोग रूल्स पे ही डायरेक्ट आ जाते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच होता है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टाइम और चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच।
तो पहला है हमारा चेंज ऑफ पर्सन। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो पर्सन रहता है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर रहते हैं और वही इस नियम के अनुसार बदल जाते हैं। पहला पर्सन जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ड के अकॉर्डिंग, ये सब आप नोट करते हुए भी चलिएगा। और दूसरा पर्सन पहला पर्सन जो है वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरा पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और तीसरा पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। अब पर्सन के बारे में मैं भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये नहीं याद रहे तो फिर आप इसे याद रखें, 1 से फर्स्ट पर्सन, सेकंड से सेकंड पर्सन और थर्ड से जो है थर्ड पर्सन, और SON मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार और नो चेंज, ये हमारा हो जाता है। ये एक मतलब हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला। और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब इसके कुछ रूल्स को देखते हैं, जैसे कि वो है पहला, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। पेन को कम 4। जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब वह इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी कहीं भी टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का जो है प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में रखेंगे ताकि जो हमारा टेंस परिवर्तन की समस्या जो है वो ना हो सके और चेंज ऑफ पर्सन की प्रक्रिया जो सही ढंग से हो सके। अब मैं इसे समझाता हूँ। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जैसे जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य रहता है वो ज़्यादातर वो या फिर प्रेजेंट में रहे या फिर फ्यूचर में रहे, तो फिर वो इनडायरेक्ट में अगर उसको हम बदलते हैं तो फिर टेंस में हमें कोई वही लिखना है, उसके बाद अलावा कुछ नहीं, उसके टेंस में चेंज नहीं करना है। और हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को जो है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में इसलिए रखेंगे ताकि जो है टेंस परिवर्तन की जो समस्या वहाँ पे हमें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, चेंज ऑफ पर्सन की प्रक्रिया जो है वो भी सही ढंग से हो सकता है इसमें। और दूसरा हमारा जो नियम है वो है, जब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो एजर्टिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच को में जो है इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग होता है। जैसे मैंने इससे पहले बता दिया, जैसे आप जो है इन्वर्टेड कॉमास के बदले जो है जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिएगा तो आप वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ कीजिएगा, डैट का यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद तीसरा नियम बोल रहा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब से सेड रहे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो फिर आप यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स, टोल्ड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक एग्जांपल, ही सेड आई एम रेडी, ठीक है। और लेकिन इसमें इनडायरेक्ट में ही सेड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी हाँ। और तो फिर यहाँ पर जो है हम लोग इसको नहीं बदलेंगे, वहीं पर क्योंकि अगर इसको बदलेंगे तो फिर हमें उसमें भी चेंज करना पड़ेगा ना, ये हमारा पर्सन्स में भी चेंज करना पड़ेगा। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ये एक एग्जांपल लेते हैं और इसी का हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा, ही टेल्स मी डैट आई एम हिज, सॉरी ही टेल्स मी डैट ही इज़ माई फ्रेंड, ये हो जाएगा। और थर्ड जो है वो हमारा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है सॉरी थर्ड तो हो गया, फोर्थ हमारा है पर्सन के बदलते समय नंबर और केस पर भी हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो है अगर ये जो है बिल्कुल नहीं बदलते। और हम लोग जो है पर्सनल प्रोनाउंस के सभी फॉर्म्स को जो है आगे बॉक्स में दे रखे हैं, तो वो बॉक्स मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। आप लोग देख सकते हैं वही वो बॉक्स है और कुछ एग्जांपल भी है। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है और योर जो है वो हमारा सेकंड पर्सन है। और इसी को हम इनडायरेक्ट में मीन्स IS में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये हमारा हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। तो ये हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा है जो है चेंज ऑफ पर्सन, इसको हम लोग चेंज ऑफ पर्सन किए हैं। और दूसरा रूल जो है वो है हमारा चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।
चेंज ऑफ टेंस के लिए भी बहुत सारे इजी रूल्स है, जैसे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो फिर आप इनडायरेक्ट स्पीच में कोई सा भी कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। और अभी ये जब रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका पास्ट टेंस में रहता है तब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो टेंस रहता है उसे उसमें हमें जो है चेंज लाना पड़ता है। और कुछ इसके भी ये एक टेबल है जिसे आपको याद करना ज़रूरी है। जैसे सिंपल पास्ट को अगर इनडायरेक्ट में तो वर्ड सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में जाना चाहिए, सॉरी सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, और शैल विल शुड वुड ये सब तो इसके भी रूल्स है। तो इसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे।